all of you. I हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 के की फैक्ट्स को, वो भी 12 पॉइंट्स में. जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको 12 की पॉइंट्स में ये पूरी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 का सार समझा दूंगा, जिससे आप समझ सकें कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि पहले नहीं होते थे और क्या एडिशन हुआ है इस बार सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 में. तो चलिए शुरू करते हैं. अब ये हैं 12 की पॉइंट्स जो कि हमारी एसएससी सीजीएल 2022 में चेंजेस आए हैं. अब इस बार एस्टिमेटेड है 20,000 वैकेंसीज के करीब जो कि हमारे एसएससी सीजीएल में आएंगे. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टीयर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर. आज से पहले क्या होता था सीजीएल में कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 इन तीनों के मार्क्स कंसोलिडेट होके मेरिट बनती थी. पर अब क्या हुआ है, टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया एसएससी डिसाइड करेगी. उतने अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. आई रिपीट, मेरिट में अभी आपका कोई लेना देना टीयर 1 का नहीं होगा. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब क्या है, मेरिट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टीयर 2 ओनली. टीयर 2 के अकॉर्डिंग आप जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आपको उतनी अच्छी पोस्ट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट को. देयर विल बी नो डिस्क्रिप्टिव पेपर. अब आज तक क्या होता था, टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3. अब टीयर 3 होता था आपका डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें आपकी इंग्लिश आती थी और उस इंग्लिश में आपको लेटर करना होता था, प्रेसी राइटिंग करना होता था, आपको ऐसे करना होता था, ये सब होते थे. पर अब क्या किया एसएससी ने, टीयर 3 ख़त्म ही कर दिया. मतलब अब आपको टीयर 3 नहीं देना. अब हम समझते हैं टीयर 2 में होगा क्या क्या, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब आपकी मेरिट बन रही है और इतनी इंपॉर्टेंस अब टीयर 2 को दे दी गई है. तो समझते हैं टीयर 2 में क्या होगा. अब टीयर 2 में सबसे पहले होगा मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो कि होगी आपके 1 आवर की, और इसमें होंगे 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन इसमें होंगे. अब हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी आपकी 3 मार्क्स. अब 3 मार्क्स के अराउंड ये होता है 90 और ये 3 का होता है 90. अब इसको प्लस करते हैं तो होता है आपका 180 को. अब इसको प्लस करते हैं तो आपके होते हैं 180 मार्क्स टोटल. अब इन टोटल में एक नेगेटिव मार्किंग भी दी है, वो है 1 मार्क्स की. जी हाँ, 1 मार्क्स की अब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और 3 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन अगर आप सही स्कोर करते हैं. तो ये हो गया आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर. अब नेक्स्ट आएगा आपका इंग्लिश प्लस जीके या फिर जनरल अवेयरनेस भी आप इसको कह सकते हैं. अब इंग्लिश में होंगे टोटल 45 मार्क्स. अब इंग्लिश में होंगे टोटल 45 क्वेश्चंस और जीके में होंगे आपके 25 क्वेश्चंस. ये टोटल होता है आपका 70 क्वेश्चंस का. अब 70 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी आपकी 3 मार्क्स की, सेम इसकी 3 मार्क्स की. अब ये 3 हो जाएगा 210 और इसमें भी 1/3 मतलब 3 मार्क्स का है तो आपका 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी. अब टोटल आपका कितना हो गया, मैथ्स प्लस रीजनिंग में मिला के आपका हो गया 180, इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस हो गया आपका 210. अब आप एक और एडिशनल चीज़ है जो कि है इस बार कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस इन सेक्शन 3 फॉर 15 मिनट्स. अब आपको इस बार कंप्यूटर भी अटेम्प्ट करना है जो कि है आपके 20 क्वेश्चंस. अब सेम इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 60 हो गया और ये है एडिशनल 15 मिनट्स में. अब आपका कितना हुआ, 60 प्लस 210 इंग्लिश प्लस आपका जीके मिला के, और आपका 180 हो गया मैथ्स प्लस रीजनिंग बना के. ये हो गया टोटल 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा टीयर 2 का. आई रिपीट, 450 मार्क्स का, जिसमें से 1/3 जो कि है 1 मार्क का आपका नेगेटिव मार्किंग होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. द एग्जाम ऑफ 3 सेक्शंस विल बी हेल्ड टुगेदर ऑन दी सेम डे. मतलब ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं ये सेम डे में होंगी. मतलब 2 आवर्स 15 मिनट्स का आपका फर्स्ट सेशन होगा जिसमें आपके ये तीनों पेपर्स हो जाएंगे. अब नेक्स्ट है आपका टेस्ट, वो है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि होगा 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट्स. ये अराउंड होता है आपका 27 वर्ड्स पर मिनट. और ये चीज़ अब सबके लिए कंपलसरी कर दी गई है. आई रिपीट, कंपलसरी कर दी गई है ये वाली चीज़. तो अब आप कोई भी पोस्ट देंगे आपको टेस्ट का पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है. और कंप्यूटर बोथ मॉड्यूल 1 एंड 2 आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर. अब ये वाला जो है और ये दोनों ये हैं क्वालिफाइंग इन नेचर के. एक्चुअल जो मार्क्स हैं ये आपके जुड़ेंगे, जिसे कह रहे हैं लोग पेपर 1. मेरिट अगर आप में आना है तो आपको
इन दोनों में अच्छे मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आपकी मेरिट में आएगा। और ये सब अब सब में सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, मतलब इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ और इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होगी कि आपको इतने क्राइटेरिया तो करना है, स्कोर करना ही करना है। और डेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपको मेरिट में लिया जाएगा। अगर आप डेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आप वैसे ही आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें लास्ट में, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2। मतलब क्या है, ये और ये कई बार लोग क्या करते थे कि इंग्लिश में 50 ले और मैथ्स में 200 ले आते थे, तो इनका कंसोलिडेटेड हो जाता था 250 के करीब। पर नहीं, इस बार क्या है, आपको दोनों में लाना। जैसे बैंकिंग में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेम इस बार है कि दोनों सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब मैं आपको और एडिशन इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस बार पोस्टल असिस्टेंट, जो कि CHSL में हुआ करती थी, इस बार CGL में आ गई है, जो कि है 2400 ग्रेड पे की पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट में। अब इस बार एक और चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 8 अक्टूबर 2022 तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप CGL में बैठिए और अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए। अब लास्ट में मैं आपसे बता देता हूँ CGL की नोटिफिकेशन की डेट्स। अब CGL की नोटिफिकेशन की डेट्स हैं 17/9/2022 से 8/10/2022 तक। इतने देर तक आपका एप्लीकेशन का फॉर्म खुला रहेगा, आप जाके SSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिए। और हाँ, लास्ट मिनट रश मत कीजिएगा। लास्ट मिनट रश में अक्सर वेबसाइट इनकी हैक या फिर स्लो हो जाती है और फॉर्म ही नहीं भर पाते। और एक और चीज़ है, फॉर्म करेक्शन भी इस बार दिया गया है, जो कि है अराउंड फर्स्ट करेक्शन अगर आप करते हैं तो 200 रुपये में, और सेकंड करेक्शन करेंगे तो 500 रुपीज़ में। SC और ST के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी और फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई फ़ीस नहीं देनी। ऑलराइट गाइज, ये था आज का ब्रीफ फैक्ट SSC CGL नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। अगर आपको इससे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।